Hello everyone, welcome to Ratan Pathak classes. Today we will discuss the most important chapter of chemistry, carbon and its compound for class 10. I hope in this session, in this final exam of 23-24, at least 5 to 10 marks question will be taken from this chapter. So in this class we will try to discuss the theories properly and we will solve a lot of questions based on the theory. So first of all we will discuss the introduction of carbon. What is carbon? बेसिकली कार्बन का नेचर क्या है? नेचर ऑफ कार्बन इट इज नॉन मेटेलिक, ये नॉन मेटल है. सेकेंड, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12. कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12. एटॉमिक मास कैसे हम लोग निकालते हैं? एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है. इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 6. तो इससे हम लोग क्या करेंगे? रीअरेंज करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे, ये भी 6 आ जाएगा. तो कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है जिसमें क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है. मीन्स न्यूट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6. ऑल द 3 फंडामेंटल पार्टिकल आर इक्वल इन नंबर. उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन. कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? 6. तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकेंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4. कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? 2 and 4. अब इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका ग्रुप नंबर. ये पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में पाया जाता है? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसका ग्रुप कितना हो जाएगा? ये 4th ग्रुप में है. ये पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में है? पीरियड नंबर हो जाएगा. इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितना है? 2. तो ये पीरियड कितना हो जाएगा? सेकेंड पीरियड में होगा. कार्बन पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में होगा? सेकेंड पीरियड में पाया जाएगा. ठीक है, ये हो गया कार्बन का जनरल इंट्रोडक्शन. नेचर नॉन मेटेलिक, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 and 4, वैलेंसी कार्बन की 4, ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप में है और किस पीरियड में है? सेकेंड पीरियड में है. ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन. अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टॉपिक आज का क्या है? टेट्रा वैलेंसी. टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंसी मीन्स वैलेंसी. तो अब हम लोग देखेंगे इसकी वैलेंसी. टेट्रा वैलेंट ये क्यों होता है? नेक्स्ट है वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट. कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों होता है? इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखना होगा. इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अभी जस्ट हमने लिखा क्या होता है? 2 and 4. ठीक है, ग्राउंड स्टेट में देखिए, ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाता है इसका? 1s2 2s2 2p2. तो इसको एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? मैक्सिमम 3.
तो ये हो गया आपका 2px 2py एंड 2pz। 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया मुझे, 2। अब हम लिखते हैं एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, देखिए क्या होता है। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2s1 यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और 2s2 में जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन था उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाता है, 2px 2py और 2pz। 2px में पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, और 2py में पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 2s2 का 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके 2pz में आ जाता है। अब यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का, 1 2 3 4। अब इन एक्साइटेड स्टेट कार्बन है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी की यही दिस इज द रीजन व्हाई कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। इसको हम लोग को लिखना है वर्ड में। अगर हम अपना नोट्स तैयार कर रहे हैं तो वर्ड में कैसे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। हाउ वी विल राइट इन ग्राउंड स्टेट कार्बन हैज 2 unpaired electrons. In ground state carbon has 2 unpaired electrons, but in excited state 1 electron from 2s promotes to 2pz, making 4 unpaired electrons. So carbon is टेट्रावेलेंट। यही कारण है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन के ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, 2px और 2py में। एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s प्रमोट्स टू 2pz मेकिंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम, सो इट इज टेट्रावेलेंट। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है, व्हाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटिनेशन। ये कार्बन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिसके कारण मिलियंस ऑफ कार्बन का कंपाउंड पाया जाता है और डेली कुछ ना कुछ न्यू कंपाउंड डिस्कवर होते रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक व्हाट इज कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, अभी कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन करके एक सीरीज बनाता है, स्टेट चेन में बनाए, ब्रांच चेन में बनाए या क्लोज चेन में, यही उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विथ अदर कार्बन एटम्स to form a straight to
टू फॉर्म ए स्ट्रेट चेन, क्या बनाता है? स्ट्रेट चेन। दूसरा ब्रांच्ड चेन, और तीसरा क्लोज्ड चेन। ठीक है। अब स्ट्रेट चेन कैसे बनाता है? देखिए, एक कार्बन है, वो बहुत सारे कार्बन के साथ कंबाइंस इन ए सीरीज, मिलियंस ऑफ कार्बन इन ए सीरीज, मिलियंस ऑफ कार्बन कैन कंबाइन टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन हो गया। ब्रांच में कैसे बनाएगा? देखिए, हाउ कार्बन कंबाइंस इन ब्रांच 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, हमने एक एक कार्बन को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये ब्रांच चेन हो गया। क्लोज में कैसे बनाएगा? क्लोज चेन में देखिए 1 2 3 4 5 6, ये क्लोज चेन हो गया। या और क्या बनाता है? बेंजीन रिंग बना लेता है, एरोमेटिक जिसको हम लोग बोलते हैं। ये ब्रांच क्लोज चेन में बनाया। तो ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है, टू कंबाइन विथ अदर कार्बन एटम टू फॉर्म ए स्ट्रेट चेन, टू फॉर्म ए ब्रांच्ड चेन एंड टू फॉर्म ए क्लोज्ड चेन। दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। This is called catenation. Self linking property of carbon with other carbon atom to form a straight chain, branch chain and closed chain is called catenation. और इसी प्रॉपर्टी के कारण मिलियंस ऑफ कंपाउंड पाया जाता है हमारे नेचर में कार्बन का, और क्वांटिटी इसकी इतनी ज़्यादा है कि इसकी स्टडीज़ के लिए केमिस्ट्री की एक अलग ब्रांच है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The branch of chemistry in which we deals carbon and its compound only is called organic chemistry. अब देखिए next, name the element which show catenation, which show कैटिनेशन। कौन कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट कार्बन, अभी जस्ट हम लोग ने देखा। सेकेंड सल्फर, थर्ड सिलिकॉन, फोर्थ नाइट्रोजन, और फिफ्थ फॉस्फोरस। These are the element which shows the catenation. Carbon, sulfur, silicon, nitrogen and phosphorus, ये सभी एलिमेंट हैं जो कैटिनेशन को शो करते हैं। लेकिन कैटिनेशन इज मोर स्टेबल इन कार्बन, इट शोज मोर स्टेबिलिटी in catenation than other four elements. कार्बन जो है मोस्ट स्टेबल कैटिनेशन शो करता है अदर देन अदर फोर एलिमेंट्स। क्यों? व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज। कार्बन की एटम की साइज क्या होती है? बहुत ही स्मॉल होती है, जिसके कारण इसमें कैटिनेशन क्या होता है? अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में बहुत ही स्टेबल होता है। तो ये हमको जानना था कैटिनेशन क्या है, टेट्रावेलेंसी क्या है, कार्बन क्यों टेट्रावेलेंट है, और कार्बन की इंट्रोडक्शन क्या है। एक टॉपिक और इसमें हम लोग आज डिस्कस करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या डिस्कस करना है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम, और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस है? फर्स्ट में क्या हो सकता है? यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। सेकेंड
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतना चीज हो सकता है। एक बॉन्ड तभी बनता है आइदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन क्या करता है, ना कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है, तब ये करता क्या है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। और जब ही इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड एक टॉपिक है, वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। पहले इसको समझते हैं हम लोग, इसको पहले समझिए। वाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म, वाई डू कर दीजिए, वाई डू कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? फर्स्ट में देखिए सिंपल सा आंसर है, ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज। ड्यू टू इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज फर्स्ट it cannot form C4 प्लस आयन। ये क्या नहीं फॉर्म कर सकता है, C4 प्लस आयन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर attractive force between proton and electrons। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। स्मॉल एटॉमिक साइज है, साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल है। यहाँ पे जो प्रोटॉन और वैलेंस शेल के बीच जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों, इस दोनों के बीच में क्या होगा, अपोजिट चार्जेज है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, और ये जितनी क्लोज होगी उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज़्यादा होगी, जिसके कारण क्या है, ये C+4 आयन नहीं बना सकता है। ठीक है, इट कैन नॉट फॉर्म C4 प्लस आयन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, it cannot gain 4 extra electrons due to strong electron repulsion in valence शेल। शेल छोटा है, इसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन इनर शेल में है। तो स्मॉल सेल का, सेकेंड सेल का साइज बहुत स्मॉल है, इसमें अगर हम 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, काफी क्लोज आता है, और दोनों पे सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा। यही कारण है कि इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन द वैलेंस शेल टू फॉर्म C4 माइनस आयन, टू फॉर्म C4 माइनस आयन। अब देखिए ये ना तो C4 प्लस आयन फॉर्म कर सकता है ना C4 माइनस आयन फॉर्म कर सकता है। तब क्या बचेगा, एक ही कंडीशन बचता है, ओनली शेयर्स द इलेक्ट्रॉन, ओनली
shares the electron. So carbon only shares the electrons to form covalent bonds. To form covalent bond. तब ये क्या करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये 4 पॉइंट जो है बेसिक है इस चैप्टर का। कल हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स हो गया, ठीक है, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड सम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कंडीशन क्या है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने का, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, कुछ आपको करना है, ठीक है। तो भी इस तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे और इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन, कम से कम लोग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे अगले नेक्स्ट सीरीज आने वाले सीरीज में, जिससे क्या हो हमारा बेसिक्स क्लियर हो जाए और एग्जाम में हम लोग इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस में कहीं कोई हेजिटेशन ना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो और इजी वे में रिलैक्स मूड में इसको हम लोग सॉल्व कर पाए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।